ओम श्री साईनाथाय नमः। आज का साईं संदेश। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में छोटी मोटी परेशानियां तो हमेशा आती जाती रहेंगी। तुम कभी भी घबराया मत करो और ना ही इतनी टेंशन लिया करो। अपनी तबीयत को ख़राब कर लोगे। मेरे बच्चे, तुम्हें पता है ना कि मैं हर पल तुम्हारे साथ हूँ। सपने में भी मैं तुम्हें कभी भी छोड़ के नहीं जाऊँगा। मैं तुम्हारे परिवार की रक्षा स्वयं करता हूँ। मैं कभी भी तुम्हारा बाल भी बांका नहीं होने दूंगा। तुम्हारे जीवन में तुम्हें सारी अपनी परेशानियों को मेरे चरणों पर छोड़ के बस अपने कर्म करते रहना और जीवन में चलते रहना है और शुक्राना करते रहो मेरे बच्चे। जो कुछ भी तुम्हारे पास है ना, बस उसका शुक्राना करते रहो। तुम्हारे जीवन में जब तुम किसी भी चीज़ को चाहते हो ना, मैं देखता हूँ कि वो तुमसे दूर चली जाती है। जहाँ भी तुम्हारा पूर्ण समर्पण होता है उसकी उस तब तुम्हारे जीवन में बहुत कुछ ऐसा होता है कि तुम्हारे जीवन से लोग तुम्हें दूर कर देते हैं। तुम्हारी अहमियत धीरे धीरे कम हो जाती है। तुम्हारी योग्यता पर मुझे पूर्ण विश्वास है। तुम निराश मत हो। मैं सब देख रहा हूँ मेरे बच्चे। तुम्हारे अंदर के दुखों से तुम जीवन में खुशियों की तरफ बढ़ रहे हो ना, तो मैं तुम्हारी कम नहीं होने दूंगा। कुछ लोगों का काम ही है कि तुम्हें दुख पहुंचाएंगे और तुम्हें कभी भी सुखी नहीं देख सकते मेरे बच्चे। इसलिए ऐसे लोगों के बारे में सोचकर तुम अपने आप को दुखी मत करो, क्योंकि वो तुम्हारे अपने नहीं होते हैं और जो अपने होते हैं ना, वो तुम्हें कभी दुखी नहीं देख सकते। और जब तुम्हारी निंदा होती है ना, तो तुम उसके बारे में सोचकर बार बार परेशान हो जाते हो और अपने मनोबल को गिराने लगते हो मेरे बच्चे। जब तुम्हें निंदा से परेशानी होने लगे ना, तो मेरा नाम स्मरण करना और कभी भी तुम्हें घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सब कुछ देने वाला मैं हूँ, ना कि कोई इंसान मेरे बच्चे। वो तो सिर्फ अपनी सोच के अनुसार ही तुम्हारे लिए बात करते हैं ना। तो मेरे बच्चे, जो वो सोचते हैं उन्हें सोचने दो। मैं बैठा हूँ तुम्हारा कल्याण करने के लिए। मैं हर पल तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारे मन में आने वाले जो नकारात्मक विचार है ना, एक दिन अवश्य ही सच होने लगेंगे। मैं हमेशा कहता हूँ कि नकारात्मकता से दूर रहो। हमेशा अपनी सोच को सकारात्मक रखो। कौन कब क्या कर रहा है, इन सब बातों से तुम जितना दूर रहोगे ना, उतना ही प्रसन्न रहोगे और अपने कर्म को ठीक ढंग से कर पाओगे। मेरे दिखाए मार्ग पर चल पाओगे। और मैं देख रहा हूँ कुछ समय से तुमने साईं सच्चरित्र पढ़ना बंद कर दिया है ना। तो मेरे बच्चे, मैं हमेशा कहता हूँ, जब भी तुम्हारा मन परेशान हो, तुम्हारे मन में जब कोई भी सवाल आए ना, तो मेरे साईं सच्चरित्र का पारायण किया करो समय निकाल कर। और कुछ समय मेरे पास निकाल कर बैठो। मैं तुमसे बात करने के लिए हमेशा तुम्हारे पास बैठना चाहता हूँ मेरे बच्चे। तुम्हारे दिल की हर एक बात को मैं जानता हूँ, लेकिन फिर भी जब तुम मेरे पास बैठते हो ना, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मैं तुम्हारा पिता हूँ, तुम्हारा गुरु हूँ। तो मैं तुम्हारी हर एक बात को ध्यानपूर्वक सुनता हूँ। चाहे कोई तुम्हारे दिल की बात को जाने या ना जाने, मैं तुम्हारे कहने से पहले ही समझ जाता हूँ। मैं जानता हूँ कभी कभी तुम बहुत रोते हो अकेले में, लेकिन तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हें कोई नहीं देख रहा, लेकिन मैं निरंतर तुम्हारी ओर देखता हूँ मेरे बच्चे। मेरी आँख में भी आंसू आ जाते हैं। तुम परेशान मत हो। मैं कभी भी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा, चाहे दुनिया वाले तुम्हारा साथ ना दें, लेकिन मैं तुम्हारे जीवन में तुम्हारा साथ और तुम्हारा हाथ हमेशा थामे रखूंगा। साईं सच्चरित्र का पारायण किया करो। तुम्हें बहुत जल्दी सुख की प्राप्ति होगी। शत्रु और धन संकट भी दूर होगा मेरे बच्चे। तुम फिक्र मत करो। मैंने तुम्हारे लिए बहुत अच्छा सोच रखा है। बस तुम इसी तरह अपने कर्म करके आगे बढ़ो और मेरी कही हुई बातों पर ध्यान रखो। मुझे तुम्हारी आवाज़ नहीं, तुम्हारा विश्वास हमेशा सुनाई देता है मेरे बच्चे। मुझे पता है तुम्हारा काम नहीं हो रहा है ना, तो तुम बहुत परेशान हो। जल्दी तुम्हारा काम हो जाएगा और मैं तुम्हें जब भी कुछ दूंगा ना, तो अपने समय पर दूंगा। बस तुम सब्र रखो।
तो चलो मुस्कुराकर अपने आज के दिन की शुरुआत करो और सदा ऐसे ही मुस्कुराते रहो, क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूँ और तुम्हारा रुका हुआ काम अवश्य हो जाएगा और तुम्हें अपने समय पर सब कुछ दे दूँगा। सब्र रखो। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। सदा खुश रहो मेरे प्यारे बच्चे।